ठीक है। तो अब स्थल मंडलीय प्लेट, ठीक है, इसकी मैं आपको एक परिभाषा बताता हूं। भूपर्पट्टी पर बहुत बड़े बड़े विशाल बड़े बड़े टुकड़े, जमीन के टुकड़े, कुछ टुकड़े छोटे भी है, ठीक है, और इनका आकार जो है वो असमान है, मतलब सब एक जैसे नहीं है, ठीक है। इन पर महाद्वीप भी है और महासागर की सतह भी टिकी हुई है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूं कहां पर। प्लेट, तो प्लेट भू परपट्टी याद रखें, ठीक है। अब भू परपट्टी पर इनका आकार क्या है? कुछ बहुत बड़ी है, बड़ी है, और कुछ कैसी है? छोटी है, ठीक है। और इनका आकार कैसा है? असमान है, ठीक है। ठीक है, और ये कैसी है? कठोर है, ठीक है। ये जो प्लेटें हैं ये सारी बहुत कैसी है? कठोर है, ठीक। अब इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटें कहते हैं। और इन्हीं पर, ठीक है, जिन पर महाद्वीप तथा सतह, तो महाद्वीप भी इन्हीं पर टिके हुए हैं या इन्हीं से बने हुए हैं, और महासागर की जो सतह है, महासागर का जो बेस है वो भी इन्हीं पर टिका हुआ है, ठीक है, टिका है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेट भी कह सकते हैं या स्थल मंडलीय प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और जानेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने दो प्रकार के बल बताए थे, एक तो अंतर्जनित थे और एक बाहरी जनित। अब अंतर्जनित में भी मैंने जो टेबल बनाई थी और एक एक करके समझाए थे, उसमें क्या थे? कुछ बल ऐसे थे जो एकदम से, ठीक है, अचानक, ठीक है, आकस्मिक रूप से अपना जो गति है वो दिखाते हैं। तो आकस्मिक में मैंने आप लोगों को बताया था, तीन चीजें बताई थी। सब भूकंप बताया था या ज्वालामुखी बताई थी, और फिर भूस्खलन बताया था। तो अब सबसे पहले आकस्मिक बलों में हम किसके विषय में जानेंगे? ज्वालामुखी के बारे में। तो अब हम चित्र के माध्यम से ज्वालामुखी के विषय में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्या है जी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि जब पृथ्वी की जो सतह है उसमें कोई क्या आ जाए? छिद्र बन जाए, या भूपर्पट्टी पर कोई भी दरार आ जाए, ठीक है, और वो दरार बहुत गहरी होनी चाहिए, मेंटल के अंदर तक जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर से क्या निकल जाता है? लावा निकलता है, पिघला हुआ पदार्थ बाहर आ जाता है, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी सबसे पहले होती कहां है जी? भू परपट्टी पर होती है, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है? एक छिद्र हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? छिद्र, छिद्र। खुल
या इसको हम लोग दरार भी कह सकते हैं। तो अब दरार हो गया या कोई छिद्र खुल गया और ये कहां तक जा रहा है, बिल्कुल नीचे तक, मेंटल से भी नीचे तक, जहां पर तरल पदार्थ है, ठीक है, लिक्विड मटेरियल है, ठीक है। अब क्या होता है, इस दरार से पिघला हुआ पदार्थ, ठीक है, कौन सा पदार्थ, पिघला हुआ, और पिघला हुआ पदार्थ को हम एक नाम देते हैं जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है, मैग्मा, ठीक है। तो पिघले हुए पदार्थ कहां आ जाते हैं, पिघले हुए पदार्थ पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे नहीं होता है, ठीक है, आपको बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये कैसे होता है, अचानक या ये होता है आकस्मिक, ठीक है। कैसा, आकस्मिक, तुरंत। कैसा होता है, आकस्मिक, ठीक। तो ये हो गया ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या है, तो अगर कोई पूछे तो आप ये लिख सकते हो, कहाँ होती है, भूपर पट्टी पर होती है, भूपर पट्टी पर छिद्र खुल जाता है या दरार आ जाती है। और ये दरार कहाँ तक होनी चाहिए, जहाँ तक जो आपका हमारा तरल पदार्थ है पृथ्वी के अंदर, फिर इसके अंदर से पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, और ये सतह पर आ जाता है। और कैसे आता है, ये अचानक से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब मैं आपको ज्वालामुखी का चित्र बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये तो हो गया हमारा मेंटल, ये हो गई हमारी परपट्टी, क्या हो गई, परपट्टी हो गई, और ये हो गया मेंटल, ठीक है। अब देखिए परपट्टी और मेंटल, अब यहां से क्या हो गया जी, यहां पे एक, ये इसके नीचे यहां पिघला हुआ पदार्थ है, तो यहां से एक छिद्र हो गया। अब ये दरार के कारण भी हो सकता है और किसी और के कारण, और यहां पे क्या है, ठीक है, मैग्मा है या पिघला हुआ पदार्थ है। अब इसके कारण ये बाहर आएगा इस छिद्र, और यहां इकट्ठा होगा, फिर यहां इकट्ठा होगा, फिर यहां इकट्ठा होगा, ऐसे ये बाहर आता रहेगा, और यहां ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और एक पर्वत का निर्माण करेगा। और इस पर्वत को हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखीय पर्वत, ठीक है, ऐसे। और इसके अंदर से क्या निकलती है, गैसें भी निकलती है, ठीक है, गैस के साथ साथ राख भी निकलती है, ठीक है। और ये जो पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, अब हम इसको बोलेंगे लावा, और इसको हम बोलेंगे वेंट, ठीक है, जिस छिद्र में से ये बाहर आता है। और ये जो रास्ता है, मुंह है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, क्या बोलते हैं, क्रेटर, ठीक। अब देखिए आप लोग कि इसके अंदर से, ठीक है, बाहर आता रहता है मैग्मा, और वो आकर इकट्ठा या जमता रहता है, ठीक है। और जब वो बाहर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ज्वालामुखीय, और इसको बोलेंगे ज्वालामुखीय पर्वत, ठीक है। तो अब एक चीज है कि ये जो ज्वालामुखी है, ये बहुत, जब ये फटते हैं, ठीक है,
ये अचानक से फटते हैं और पृथ्वी पर बहुत, अगर आसपास आबादी है तो बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है।